इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य दालचीनी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस दालचीनी द्रव्य के सामान्य परिचय, इस द्रव्य की संरचना, गुणधर्म, प्रयोग होने वाली मात्रा और इस द्रव्य से बनने वाले विशेष प्रकार के औषधीय योग के बारे में जानेंगे। तो इस विषय को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दालचीनी की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इसके सामान्य परिचय का लिखा है, जिसमें दालचीनी के अलग अलग भाषाओं में प्रयोग होने वाले नाम लिखे गए हैं। संस्कृत में इसे त्वचा, चोंच, मुक्षोद्य, गुड़तवक कहा जाता है। हिंदी में दालचीनी और दारचीनी कहा जाता है। इसके अलावा बंगाली में दारूचीनी, गुड़तवक, गुजराती में तज, मराठी में कलमी और दालचीनी, पंजाबी में दारचीनी और किरफा, फारसी में सलीखा, दारचीनी, तेलुगु में लवंग पत्ता, कन्नड़ में लवंग पत्ते के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में दालचीनी को सिनामोन वार्क कहते हैं। लैटिन भाषा में दालचीनी को सिनामोमम ज़िलानिकम कहते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग दालचीनी के परिचय का लिखा है, जिसमें लिखा है कि समुद्री टापुओं पर उगने वाले दालचीनी के वृक्ष तज के समान होते हैं। लड़का, जावा, सुमात्रा, कोचीन, मालाबार में अधिकतर पाए जाते हैं। दालचीनी इन वृक्षों की छाल से प्राप्त की जाती है, जिसमें पतले पतले कई स्तर लिपटे रहते हैं। तो इस प्रकार इस व्याख्या में दालचीनी की प्राप्ति वाले क्षेत्रों के नाम बताए हैं, जिसमें जावा, सुमात्रा, कोची और मालाबार प्रमुख रूप में लिखे हैं। औषधि में प्रयोग करने के लिए दालचीनी को वृक्षों की छाल के रूप में प्राप्त किया जाता है। यह दालचीनी वृक्ष की छाल के रूप में कई स्तर अर्थात लेयर के रूप में होती है। इसके बाद अगला हेडिंग दालचीनी के पत्तर का लिखा है, जिसमें लिखा है कि तेजपात के समान चमकीले तथा चिकने अंडाकार होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार दालचीनी के पत्ते तेज पत्ते के पत्तों के समान होते हैं। यह दालचीनी के पत्ते चमकीले, चिकने तथा अंडाकार रूप में होते हैं। इसके बाद अगले हेडिंग पुष्प के अंतर्गत लिखा है, भूरे रेशम के समान कोमल होते हैं। अर्थात दालचीनी के फूल रंग में भूरे और रेशम के समान कोमलता से भरपूर होते हैं। इसके बाद अगले हेडिंग दालचीनी के फल के अंतर्गत लिखा है, नीले लाल रंग के करौंदे के समान होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार दालचीनी के फल नीले और लाल रंग के होते हैं और यह फल देखने पर करौंदे के समान होते हैं। इसके बाद अगले हेडिंग रासायनिक संगठन की व्याख्या में शर्करा, स्टार्च, सिनेमिक एसिड तथा उड़नशील तेल का नाम लिखा है। दालचीनी के इन रासायनिक संगठनों का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में औषधि बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद लिखे अगले हेडिंग दालचीनी के गुणधर्म में दालचीनी का रस कटु और मधुर लिखा है। इसके अलावा दालचीनी गुण में लघु रूक्ष, वीर्य में उष्ण और इसका विपाक कटु होता है। इसके बाद अगला हेडिंग दालचीनी के प्रभाव का लिखा है, जिसमें दालचीनी का दोष प्रभाव वात पित्त नाशक है। अर्थात दालचीनी शरीर में पाचन होने के बाद
वात और पित्त दोष का नाश करती है। और इसके बाद रोग प्रभाव हेडिंग में मुख शोष, तृषा, सर्दी और उरुचि का नाम लिखा है। इसमें मुख शोष का अर्थ मुख का सूखना या लार का कम बनना है। तृषा का अर्थ प्यास लगना, सर्दी का अर्थ उल्टी लगना और रुचि का अर्थ भोजन के प्रति रुचि ना होना है। तो उपरोक्त इन रोगों या लक्षणों में दालचीनी या दालचीनी से बनी औषधि का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगले हेडिंग में दालचीनी की मात्रा 1 से 3 ग्राम लिखी गई है। इसके बाद अगले हेडिंग प्रयोज्य अंग में छाल का नाम लिखा है, जिसका अर्थ ये है कि औषधि बनाने के लिए दालचीनी की छाल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग विशिष्ट योग का लिखा है, जिसमें दालचीनी के प्रयोग से बनने वाली औषधियों के नाम लिखे हैं। इन औषधियों में सीतोपलादी चूर्ण, तालिस आदि चूर्ण एवं मोदक आदि का नाम लिखा है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित वीडियोस को निरंतर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।